हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन प्रैक्टिस का सेशन है और बारी है वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। इसके 9 एपिसोड अब तक आपके सामने रखे गए हैं। उम्मीद तो ये है कि आप सब ने इसको बनाया होगा और बारीकी से सारी बातों को समझ ली होगी और अब उम्मीद ये है कि आने वाले सेट में आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे और 12 में 12 सही कर पाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस सेट में लाए गए 12 नए क्वेश्चन की, जो मैं बारी बारी से आपके सामने रखूंगा। समय सीमा वही 30 सेकेंड की होगी और इस समय सीमा के अंदर आप कोशिश करिए कि नॉर्म्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, सही आंसर चुनें। आंसर के सही या गलत होने पर आप रुक करके एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक फायदेमंद प्रक्रिया है जहां पर पढ़ी गई चीजें दोहराती भी है, साथ में ये समझ में आता है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन सोचा है वो अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से हूबहू मैच कर जाता है, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस सेट में किस प्रकार के 12 नए सवाल हैं और इसे कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप बस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, हर एक सवाल को बनाइए, बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन को जरूर सुनिएगा। अगर आपका आंसर सही भी होता है फिर भी ये सुनना एक प्रकार से रिवीजन करने जैसा है, क्योंकि मैं बार बार एक ही तरह के सवाल होते हैं, एक ही तरह का नॉर्म्स होता है, जब मैं उसको दोहराता हूं तो ये लगभग याद जैसा हो जाता है और आगे आने वाले समय में जब इस पर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप कम समय लगाते हुए सही और सटीक बना पाएंगे। सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम समय की व्यवस्था करें। चलिए एक बार फिर से आप सबका सेशन में स्वागत है और तैयार हो जाइए सवाल बनाने के लिए। सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और सेशन का यह पहला सवाल है और उम्मीद यह है कि आपने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड सी ब्रेक द गार्डन वॉल, है ना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है और ये V2 वाला क्वेश्चन है ना। तो इसका होना चाहिए वॉज वर, है ना। किससे होना चाहिए? वॉज वर से। देखिए यहां पर हेड लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर विल लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। अब कह रहा है व्हाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर, और इसमें क्या किया है, गार्डन वॉल यहां पर वॉज किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसलिए ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। देखिए पैसिव बनाने का या एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि सेंटेंस का जो भाव है वो जिस रूप में है उसी रूप में होना चाहिए और सेंस में कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ये क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में है और इसको यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद लिखा है और यहां क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये लिखने का सही तरीका ही नहीं है। और इसमें हेड लगाया, ये यहां से खत्म हो गया, इसमें विल लगा हुआ, ये यहां से खत्म हो गया। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी, और बिल्कुल ये सही है कि सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। उम्मीद ये है कि आप सब भी आसानी से बना लिए होंगे। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखें इस सवाल को, क्या कह रहा है कि वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। अब यहां पर देखिए कि मॉडल के साथ V1 है तो कैन नॉट तो होना ही चाहिए, तो इसमें कैन नॉट है तो ये मेरा हो सकता है, इसमें कैन नॉट है ये मेरा हो सकता है, इसमें भी कैन नॉट है ये भी मेरा हो सकता है, और यहां पर कैन नॉट है। तो यहां वर्ब के हिसाब से तो ठीक ही रखा है। कह रहा चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। यहां पर है कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। देखिए टू अंडरस्टैंड वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन, और इसको हम एक्स्ट्रा अगर रख लें तो इसका सीधा सीधा जो है ये यहां चला आएगा और इसका क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, और उसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। इसमें क्या किया है, चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, ये इस तरीके से, ये अजीब बनावट है सेंटेंस की, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। कह रहा चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड। अब इसको करने की जरूरत ही नहीं थी तो ये यहां से खत्म हो गया, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया, और इसीलिए जो सही सही कन्वर्जन है वो है मेरा ए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस सवाल का भी समय समाप्त हुआ। बहुत ही आसान है। कह रहा है द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर। अगर हम इसको मान लें कि एक्स या कुछ भी मान लीजिए आप, वॉज गिवन टू मी बाय माई बॉस, है ना, वॉज गिवन, ये क्या होना चाहिए, V2, यानी कि होना चाहिए गिव। यहां पर देखिए गिव्स है, नहीं होगा, यहां पर हैज बीन गिविंग है, नहीं होगा, इज गिविंग है, नहीं होगा, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। कह रहा है माई बॉस गेव मी द मोस्ट यूजफुल ट्रेनिंग ऑफ माई करियर। यहां पर हमने इसको माना था, वो हूबहू यहां पर रखा हुआ है, और वैसे भी अगर हम इसको नहीं मान रहे हैं तो सीधा सीधा ये एलिमिनेट हो जा रहा है। देखिए यहां पर गिव्स होने का सवाल ही नहीं है, यहां हैज बीन गिविंग होने का सवाल ही नहीं है, और यहां पर इज गिविंग होने का सवाल नहीं है। यहां पर क्या है, वॉज गिवन, और आपको पता ही है कि सीधा सीधा हमको क्या करना पड़ता है। अगर आपने मेरे सेशंस देखे हैं तो डू फॉर्म को हमको क्या करना पड़ता है, बी फॉर्म और प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना होता है, और ये आसानी से मेरा एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाता है। पैसिव का जो यूनिवर्सल पैटर्न मैं बताता हूं वो मैं बताता हूं बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो वो आपका पार्टिसिपल ये पैसिव का फॉर्मेट होता है, चाहे आप इज के साथ लिख रहे हो, वॉज के साथ लिख रहे हो, वर के साथ लिख रहे हो, बी के साथ लिख रहे हो, बिन के साथ लिख रहे हो, आगे अगर आप पास्ट पार्टिसिपल लिख रहे हो तो वो पैसिव है। और यहां पर ये वाला फॉर्मेट सही है मेरा डी का, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है। एलिमिनेशन एक ऐसा रास्ता है जहां पर अपने कॉन्सेप्ट के साथ रहते हुए आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं, इसमें कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए सेशन का अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और हम देखें इसको, ये भी फिर से वही है, डिड ही रिटर्न, ये आपका V2 वाला है ना, तो V2 वाला है तो इसको कैसे करेंगे, वॉज वर में चेंज होगा। तो यहां पर देखिए वर्ड लगा हुआ है, इसमें विल लगाया, ये मेरा नहीं होगा, इसमें हैज लगाया, ये भी मेरा नहीं होगा, इसमें आर लगाया, ये भी मेरा नहीं होगा। देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी उसने क्या किया है। एक गलती दिख गई कि मुझे यहां पर वर है, यहां V2 है, इसका मतलब है कि होना चाहिए वॉज या वर, और इसके साथ होना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। ये यहां पर वर है तो आगे हम देखेंगे इसमें विल नहीं, विल है तो ये होने का सवाल ही नहीं उठता है, मेरा यहां से सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा है। यहां हैज है, कोई मतलब ही नहीं है, बेतुका है, यहां आर है, ये भी बेतुका है। ये अगर आप 30 सेकंड का 20 सेकंड की समय सीमा के अंदर आपको इसको बनाना चाहिए। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं अभी भी सलाह दे रहा हूं, वैसे भी आप सब सलाह कम सुनते हैं, आप करते वही हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो क्या ठीक है, आप जैसा करो। शायद आपने कुछ लाइफ में अच्छा सोच रखा होगा अपने लिए, लेकिन सर सही रास्ता तो यही है कि आप
जीवन में अगर ज्ञान से सुसज्जित हैं तो ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको मौत भी आपसे नहीं छीन सकती है। बिल्कुल, आपके साथ जो ज्ञान है वो दुनिया देखती है, और बहुत सारे लोग हमें छोड़कर चले गए, उनका ज्ञान आज भी काम आता है हमको। मुझे एक हिंदू मैथोलॉजी में कहीं पर ये मैंने सुनी थी कि एक बार ऐसे ही देवी देवताओं के कुल से लक्ष्मी जी गई ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी शक्ति दिए ही नहीं है कि मैं अपने भक्तों को दे सकूं, मैं उनको क्या दूंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुमको जो मन होगा वो तुम दे देना। बगल में बैठे हुए शिव जी ने, हो सकता है कि संदर्भ में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन कहानी का मूल भाव समझिएगा। अब ये ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी ने कहा, मैं बस यहां पर एक बात बताना चाहता हूं। तो बगल में बैठे शिव जी ने कहा कि ठीक है, शर्त यही है कि हम जब चाहेंगे वापस ले लेंगे। मतलब ये कि लक्ष्मी जी को यह वरदान मिला कि आप जब चाहो जिसको जो दे सकते हो, लेकिन हम जब चाहेंगे वापस ले लेंगे। खुशी खुशी चली गई, बोली ठीक है। और उसके बाद जब सरस्वती जी को पता चला तो वो भी गई कि प्रभु ऐसा कैसे, मुझे भी कुछ दीजिए। आप तो उसको ऐसा दे दिए है कि अब आप मुझे कुछ भी देंगे तो उसकी वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुमको वो देने की शक्ति है जो हम में से कोई भी वापस नहीं ले सकता है। तो ज्ञान वही चीज है बॉस, जो एक बार आपको आ जाए, आपके पास आ जाए, वो शक्ति मिल जाए, तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए मुझे तो ये लगता है ये सही समय है जहां पर अपने आप को एनरिच करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और ये जब बढ़ जाता है तो लक्ष्मी की कृपा भी खुद ही होने लगती है। तो पता नहीं आपने कौन सा प्लान सोच रखा है। आप, मैं देखता हूं वीडियो के स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि आप सब कितने सीरियस हैं। मैंने तो पहले ही कहा है कि देख लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं वीडियो डालूंगा तो डालूंगा। थोड़ी सी असहजता हो सकती है आपको इस आवाज से। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम इस स्थिति में आऊं, वीडियो पर कट लग जाए कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखिए, सिंपल है, एक आसान सा रास्ता है जीवन को जीने का कि जितना बटोर सकते हैं ज्ञान बटोरिए, ये आपके लिए फायदेमंद है। चलिए, उम्मीद है कि बात को समझेंगे। ये सवाल का आंसर जो है मेरे पास आ गया है, वो है ए, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ए, क्योंकि हमने सीधा सीधा ये यहां पर जो फंडा है उसको समझ लिया है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया इस सवाल का भी। फिर से वही है, आसान सवाल है। सबसे पहले तो ये पैसिव है। हम इतनी आसानी से कैसे पहचानते हैं? बहुत सारे बच्चे को पैसिव पहचानने में भी प्रॉब्लम होती है। आप यहां पर देखिए कि बी का फॉर्म है, उसके बगल में ये लिखा हुआ है, तो ये है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्मेट। और मैंने कहा है कि यूनिवर्सल, अभी जस्ट पहले मैंने बताया है। और ये दोनों जो कन्वर्जन होता है ये V2 का होता है। तो मुझे चाहिए एडवाइस्ड, सिंपल सिंपल चाहिए। यहां पर ये उसी को रिपीट कर दिया है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहां पर हैज लगाया है, बेतुका है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर एडवाइस्ड है और यहां पर हैड लगाया है, ये भी बेफालतू का कन्वर्जन है। मेरा जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और आसानी से हम इसको ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि यूनिवर्सल पैसिव की जब मैं बात करता हूं, मैं हमेशा से बोलता हूं और मैं हमेशा से बोला है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं लिखा है, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि ये याद रहे। यूनिवर्सल पैसिव कहते हैं बी के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल को ऐड कर दें, ये पैसिव का फॉर्मेट होता है। पास्ट पार्टिसिपल को ऐड करें, ये पैसिव का फॉर्मेट होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसको आप लोग अपने बोलचाल की भाषा में V3 कहते हैं। V1 प्लस ईडी जुड़ा हुआ हो, एनटी जुड़ा हुआ हो या टी जुड़ा हुआ हो, जिसको आप तीसरा फॉर्म कहते हैं, वही आपका पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। और वो बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर हमने आसानी से पहचान लिया। और ये किसका फॉर्मेट होता है? बी का कन्वर्जन होता है पैसिव में। और हमें आसानी से आंसर मिल गया, इसका आंसर है सी। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब ये भी आसान है। यहां पर देखिए कि हैव पेंटेड है, ये मेरा एक्टिव में सेंटेंस है। इसका क्या होना चाहिए? बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसमें बीइंग लगा हुआ है, ये मेरा आंसर नहीं है। यहां पर बिन तो लगाया, लेकिन यहाँ हैव है, यहाँ हैड लिखा हुआ है, ये मेरा नहीं होगा, टेंस चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए वॉज लगा दिया, ये मेरा बिल्कुल गलत है। यहां पर देखिए क्या आ गया? बिन पेंटेड और इसके बगल में हैज लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। मुझे नहीं लगता है कि अब आप सबको कोई परेशानी होती होगी, आप आराम से इसको बनाइए। ये प्रीवियस ईयर का है, एक प्रैक्टिस के तौर पर हम आपके सामने रख रहे हैं। नरेशन में बहुत सारे ऊट पटांग वाली स्थिति आती है, तो वैसे स्थितियों को समझने के लिए क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, ये मैं चाहता हूं कि जब इस तरह का सवाल आए तो आपके चेहरे पर स्माइल आना चाहिए और स्माइल के साथ साथ आंसर भी सही आना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करिए, बनाइए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। सवाल लंबा है और मुझे लिख करके बताइएगा क्या आप 30 सेकंड में इसको कर पाए। बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, तो लिख करके बताइएगा कमेंट में कि क्या 30 सेकंड में ये हुआ आपसे। देखिए, सबसे पहले तो ये यहां V2 है और यहां पर भी V2 है, तो दोनों मेरा V2 है। दोनों तरफ मुझे वॉज वर्ड चाहिए। सबसे पहले देखिए यहां पर हैज बीन लगा दिया, ये मेरा आंसर यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहां पर वॉज काउच तो लगाया, अब यहां पर आर लगा दिया, ये भी यहां से मेरा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए हैड बीन लगा दिया इसमें, ये भी यहां से मेरा एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब जो मेरा आंसर है वो यही है और हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर भी है वॉज कॉज्ड और यहां पर भी है वर्ड डैमेज्ड, तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। और देखिए बड़ी ही आसानी से हम चुन पाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। पैसिव जो होता है वो वर्ब का फॉर्म है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है और उसके लिखने में वही बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिम्मेदार है। उसी आधार पर हम लिखते हैं, सबको मैंने सेशन में बताया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है। अगर आप नए हैं, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए, साथ में प्लेलिस्ट में जाइए और इसको देखिए। अगर सही मायने में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो सर समय तो देना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई जादू होने वाला है तो वो मुझे भी बताइएगा कि कौन सा जादू है, हम भी इतनी मेहनत क्यों करें, उसी जादू का सहारा ले लें, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा कि हम सुगमता से अपने बच्चों को वो जादू बांट देंगे और पूरा भारत खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल बताइएगा अगर आपके पास कोई ऐसा जादू है तो। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आप इसको बना लिए होंगे। कई बार इसको मैंने पिछले सेशंस में बताया है, ये बाय हुम से बनता है। ठीक है, यहां पर देखिए कि V2 है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका वॉज वर्ब होना चाहिए ना। V2 है तो इसका क्या होना चाहिए, वॉज वर्ब और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो मुझे पहला तो एलिमिनेशन यहां से दिख रहा है, दूसरा है कि यहाँ बाय हुम होना चाहिए, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हैव यू बिन लगाया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां से हो गया, साथ में इसमें भी हुम है, हु लिखा हुआ है, हुम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको क्या किया है, यू के बाद इधर लिखा है और यहां पर फुल स्टॉप, तो ये भी गलत हो गया। मेरा जो आंसर है वो है आपका सी। बहुत आसानी से आप इसको ढूंढ सकते हैं जबकि आप इसको पहचानते हैं, छोटी छोटी चीजें याद रखते हैं। बिरले ही ऐसा होगा कि कभी ये पैटर्न फंसेगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू बी क्रुएल्टी। ये कुछ वैसा लग रहा है ना, डोंट इंसल्ट द पुअर, है ना। हमने इसका बनाया है पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो यहां सेल नॉट, ठीक है, आर नॉट और विल नॉट। सबसे बेहतर द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया, ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया और ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। आंसर सीधा सीधा आसानी से मिल गया और वो है आंसर नंबर डी। देखिए ये एडवाइस वाला है ना। लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, डोंट इंसल्ट द पुअर, पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो ये जो डोंट है वो यहां पर आ गया और इसीलिए ये मेरा आंसर हो गया डी नंबर। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बड़ा ही आसान है। देखिए मॉडल के साथ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास है, इसका पास्ट पार्टिसिपल पास्ड, यहां पर भी पास्ड, यहां पास्ट, ये एलिमिनेट हो गया। और इस तरीके से यहां पर एनीवन की जरूरत नहीं है, ये भी यहां से खत्म हो गया। यहां बिन लगा दिया है, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब इसको अगर हम देखें, कुड द सॉल्ट बी पास्ट, है ना, तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है आपका डी। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना, थोड़ा बहुत टफ सवाल आएगा, कभी कभी आता है वो कॉजेटिव वाला या फिर जेरन वाला या फिर वो जो आता है एक दैट क्लॉज वाला, तो वो फंसता है। उस तरह के सवाल भी आगे आएंगे, पीछे भी आए हैं कई सारे। चलिए उम्मीद है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। आसानी से बना लिया होगा जो मैंने बात रखी थी इससे पहले। ये देखिए बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट का है तो V2 होना चाहिए, यानी कि मूव्ड दिखना चाहिए। यहां दिख रहा है मूव्ड, यहां हैज मूव्ड किया है जो कि सही नहीं है, गलत हो जाएगा। यहां मूव्स जो कि V5 रखा है ये भी सही नहीं है। यहां पर हैड मूव्ड रखा है ये भी सही नहीं है, और इसीलिए जो मेरा आंसर है वो है ए। और आज अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको 12 आउट ऑफ 12 नहीं आ रहा है, बात मानिए अभी भी आपको रिवीजन करने की जरूरत है और किसी रेफरेंस बुक से सेंटेंस को डायरेक्टली आप कन्वर्ट करके देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब मैं लाता हूं तब बनाइए, लेकिन ऐसे हर एक तरह के सवाल को 10-10, 20-20, 15-15 करके जैसे आपको लगे एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। साथ में नॉर्म्स को ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत ही आसान सेशन है, इसमें सारा का सारा सवाल आसानी से बनने वाला था। आपका गड़बड़ हुआ है तो क्यों हुआ है वो मुझे लिख करके बताइएगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है एक बार। चलिए सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ और बहुत ही आसान है ये। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है V2, इसका मतलब है कि मुझे चाहिए वॉज वर और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये जहां मिलेगा वो मेरा आंसर है। यहां पर देखिए है वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यहां बीइंग लगा दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये V4 वाले में यूज होता है। यहां पर लगा दिया हैड बीन, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये हैड प्लस V3 वाले में यूज होता है, ये गलत है। यहां पर लगा दिया इज गिवन, ये भी गलत है, ये मेरा V1 या V5 के साथ इस्तेमाल होता है ना। तो एलिमिनेट हो गया और आराम से जो है आंसर मेरे पास आ गया। इसका जो आंसर है वो है ए। उम्मीद तो ये है
कि आप सब ने इस सेशन को बड़ा ही एंजॉय किया होगा। बहुत ही आसान सवाल है और आप सबको 12 में 12 अंक प्राप्त हुए होंगे। आप सब अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। और अगर किसी का अंक घटा है तो क्या सोचते हैं, उनको क्या परेशानी है, रिवीजन कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको 10-10, 15-15 हर तरह के सवाल को एक बार ऐसे खुद से बना करके देखना चाहिए और अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो वो कमेंट में आपको मुझे बताना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए। जब हम इसका 11वां सेशन लेकर के आएंगे उस समय तक आप अपने आप को बेहतर कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले आने वाले 70-71 दिनों में एसएससी की जो CHSL वाली नोटिफिकेशन आई है, जिसका कि फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी, उसकी एग्जामिनेशन होगी। वहां पर ये 1 से 2 सवाल तो रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। समय यहाँ से विदा लेने का। इसी तरह के एपिसोड के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।